हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देने वाला हूं। देखिए मित्रों, तंत्र जो होता है उसकी गहराइयां बहुत होती हैं। उसमें हर व्यक्ति उसके रहस्य को नहीं जान सकता है। कई व्यक्ति उसके रहस्य को जानते हैं जिन्होंने साधनाएं की हैं, कठोर परिश्रम किया है, तप किया है। उनके इसी तप जप की वजह से वो इन चीज़ों को देख पाते हैं और इनका निदान करना जानते हैं। इनके लक्षणों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वह अपने तप बल से, अपने मंत्र जप के बल से वह इतनी ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं कि फिर वह हर चीज को, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को, बारीक से बारीक चीज को भी देख लेते हैं और उसके सभी लक्षणों को देख लेते हैं, उसके कारणों को पहचान लेते हैं और उसके परिणामों को जान लेते हैं। तो यह तंत्र की जो विशेष जो क्रियाएं होती हैं, इसको निम्न स्तर के भक्त नहीं जान पाते हैं, कोई झाड़ फूक करने वाले नहीं जान पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ओझा, सोखा, गुनिया आदि अनेक अपने कार्य करते रहते हैं। लोगों का जल कल्याण भी करते रहते हैं, कुछ लोग ठगी भी करते रहते हैं। तो समाज में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं। हम भी तंत्र क्रियाओं के जो है कार्य करते हैं। इन क्रियाओं से लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। हमारे पास भी हजारों लोग जो है आते रहते हैं अपने इलाजों के संबंध में, अपनी बीमारियों के बारे में जानने के लिए। अनेक प्रकार से कष्टों से दुखी लोग हमारे पास आते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं जो कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपकी जिंदगी से वह जुड़े हुए हैं, ताल्लुक रखते हैं। और कई लोग कहते हैं कि योगी जी, गुरु जी, हमें पूर्ण जानकारी दीजिए कि ये कैसे कैसे होता है। तो कुछ प्रश्न आज हमने उठाए हैं। हमने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि लोगों के जो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि बेसिक प्रश्न हैं, उनके बारे में हम जानकारी दें ताकि संशय की स्थिति में न रहे। क्योंकि अनेक लोग आते हैं, हमारी वीडियो सुनकर आते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में संशय रहता है। वो बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे ही एक डेढ़ घंटा तक हमारा टाइम खराब करने की कोशिश करते हैं। जबकि हम वीडियो ऐसी डालते हैं जिसमें आप खुद ही लक्षण देखकर जान सको कि दिक्कत क्या है। आपको केवल उसके निदान के बारे में हमसे पूछना चाहिए कि ये निदान इसका कैसे होगा, कैसे इसका इलाज होगा, उपचार होगा, इसका उपाय क्या है, जिससे कि आपका भी समय बचे और हमारा भी। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो पहला प्रश्न मैं उठा लेता हूं। तो यह पहला प्रश्न ये होता है, तंत्र होता क्या है, क्यों किया जाता है, इस प्रकार से अलग अलग पीड़ाएं कैसे होती हैं। तो देखिए, तंत्र एक तांत्रिक क्रिया होती है। अनेक लोग इससे जूझते रहते हैं। उनके घर में कोई बुरी शक्ति घुस जाती है, कोई प्रेत, कोई मसान, कोई मसानी, कोई जिन, कोई खबीस, अलग अलग की शक्तियाँ इसमें आपको प्रभावित करती हैं। कोई थान हो गया, कोई ब्रह्म हो गया, कोई पीर हो गया, किसी की भी फटकार आपको लग सकती है और आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। यह होता है एक तंत्र क्रिया जिससे अनेक लोग जूझते रहते हैं। इसके बाद इससे अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। इससे मुख्य 2-3 प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। सबसे प्रथम होता है आपके घर में प्रभाव। आपके घर में इसका बुरा प्रभाव होने लगता है तो घर से बदबू आदि आती है, आपका काम धंधा बंद हो जाता है, घर में क्लेश रहने लगता है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। इस तरह से अनेक घटनाएं होती हैं। अब आपके शरीर में इसका क्या प्रभाव होता है वह भी मैं बता देता हूँ। शरीर में 3 प्रकार से इसका प्रभाव होता है। देखिए, प्रथम आपका शरीर है, यह फिजिकल बॉडी है, आपकी देह है, आपका शरीर है, ठीक है। एक असर इस पे होता है उस चीज का, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कई लोगों के पेट में दर्द रहता है, कुछ लोगों के सर में दर्द रहता है, माथा भारी भारी सा अनुभव होता है जैसे कोई बोझ रखा है। यह शरीर पर होने वाले प्रभाव हैं। इसके अलावा बार बार चोट लग जाना, ठीक, कमजोरी आ जाना, शरीर का सूखना, ऐसे लगना कि जैसे मेरा खून सूख रहा है, यह शरीर पर प्रभाव होते हैं। इसके बाद आते हैं मानसिक प्रभाव, जो आपके मन पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। मानसिक प्रभाव कैसे होते हैं, जैसे स्वप्न के द्वारा आपको गलत स्वप्न आने लगे, बुरे स्वप्न आने लगे,
आपको भागने के, डरने के, मारने के ऐसे सौपन आने लगे। इसके अलावा संभोग आदि के सौपन आने लगे, गलत क्रिया आपके साथ होने लगे, नगन पुरुष आपको दिखाई दे, नगन स्त्रियां दिखाई दे जो कि संभोग क्रिया में आपके साथ रत हो। अक्सर ये लोग आपके आसपास के लोगों के रूप में ही दिखाई देते हैं, जैसे आपके भाई, बेटे, चाचा, अड़ोसी पड़ोसी। इन्हीं लोगों के रूप में ये शक्तियाँ आपको दिखाई देती हैं और आपके साथ गलत कार्य होते हैं और बुरे कार्य भी होते हैं, डरावने कार्य भी होते हैं। यह होता है मन पर इसका दुष्प्रभाव। अब तीसरा प्रभाव क्या होता है? वह होता है आपकी बुद्धि पर प्रभाव। जिस पर तंत्र क्रिया हो जाए उसकी बुद्धि बंधन भी हो जाती है। कई लोगों की बांध दी जाती है बुद्धि, वो सोच नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, अकेले रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, कहीं आना जाना नहीं चाहते हैं, घर में उनका मन नहीं लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, अंधेरे में ही पड़े रहना चाहते हैं। तो यह तीसरा प्रभाव होता है जो कि आपके शरीर पर होता है। तो पहला प्रभाव आपके घर पर होता है, काम धंधे चौपट हो जाते हैं, आपके घर में कलह रहने लगता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा भाई भाई में जो है, पति पत्नी में जो है, माता बेटे में जो है, सास बहू में जो है, इनमें क्लेश रहने लग जाता है। एक दूसरे से अलगाव का भाव, एक तकरार का भाव आ जाता है और घर में अशांति का माहौल इससे क्रिएट होता है। ठीक है। इसके बाद घर में जो होता है आपके कलह होता है, काम धंधा नहीं चलता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आपका पैसा जो होता है कमाते हैं वह आपके काम नहीं आता है, वह ज़्यादातर डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में, तांत्रिकों के पास, या आपका बिजनेस ठप होने लगते हैं। घर के प्रभाव मैंने बता दिए, शरीर के प्रभाव मैंने बता दिए। शरीर पर 3 प्रकार से प्रभाव हैं, एक आपकी फिजिकल बॉडी पर, फिर आपके मानसिक स्तर पर, फिर आपके बौद्धिक स्तर पर। तीनों चीज़ों में यह घटनाएं करती हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। यह पूछा गया है कि गुरुदेव हमें यह बताइए कि जो तंत्र क्रियाएं होती हैं इसका इलाज क्यों नहीं हो पाता है। हम जगह जगह भटकते हैं, पैसे देते हैं, हमारा समय भी लगता है, आने जाने में भी हमारा टाइम लगता है, फिर हम क्रियाएं जो है वह हमारे साथ होती रहती हैं। कुछ दिन लाभ मिलता है, फिर दोबारा लाभ नहीं मिलता, दोबारा से वह शक्ति फिर अपना असर दिखाने लग जाती है। तो यह प्रश्न हमसे किया गया है, तो इसका जवाब हम दे देते हैं। देखिए, इलाज यदि आपका नहीं होता है, आपको पूर्ण आराम नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत आराम मिल जाए वो अलग बात है, आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर लाभ मिल जाए वह अलग चीज़ होती है, लेकिन संपूर्ण लाभ आपको क्यों नहीं मिलता है वह मैं बता देता हूँ। देखिए, आपके घर में 2 देवता होते हैं मुख्य रूप से, वह होती है आपकी कुल देवी